अली मौला, सुनिए अली मौला, क्या बात है। अली मौला, अली मौला। देखिए इसमें जो साउंड सिस्टम है, अपना प्यारा सा साउंड सिस्टम वालों को ये कुछ अपने हाथों से नजराना देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा साउंड है। आइए, कौन सा साउंड है भाई? हालांकि और भी बहुत सारे साउंड हैं, लेकिन आज इतना अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। फहीम साउंड न्यूरिया, अभी पिछले प्रोग्राम में भी आपका साउंड था, बड़ा मजा आया था गाने में। और आज यहाँ सुंदरपुर में भी ये फहीम भाई का साउंड सिस्टम न्यूरिया का जो है, बहुत अच्छा साउंड है आपका। अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए, आमीन। हाँ हाँ, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मौला अली का ऐसा नगीना हुसैन है, काबा हसन है और मदीना हुसैन है। इस वक्त में कायनात की जीनत हुसैन है। आका हुसैन है मेरे मौला हुसैन है। अली मौला, मौला अली मौला। हक ने खुद जिसका लक़ब, हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है। बेशक, शुक्रिया। हक ने खुद जिसका लक़ब। मोहसिन भाई अघौरी सितारगंज से जो आए हैं, उन्होंने भी 100 रुपए से नवाजा है। मैं जनाब मोहसिन भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भाई। हक ने खुद जिसका लक़ब शेर खुदा रखा है, उसको दामाद मोहम्मद ने बना रखा है। उसको दामाद मोहम्मद ने बना रखा है। अली अल्लाह का वली, सुभान अल्लाह, और मोहम्मदी का वसी। इसको छोड़ो तो फिर ईमान में क्या रखा है। इस बात रखा है। डीजे साहब, मैं भी चंद खताब पेश कर रहा हूँ मौला अली की शान में। कहना है, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। तवज्जो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, बेशक कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो,
कहीं परमात्मा तुम हो, कहीं धर्मात्मा, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। देखिए ये उस वक्त की बात है, जंग खैबर कब हुई? जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीने में और मदीने के आसपास यहूदियों की बस्तियां थी, जो लोग आज इजराइल में हैं। इजराइल पूरा यहूदियों का। तो वहां पर उस जमाने में जब आका मक्के से मदीने आए तो यहूदियों की बस्तियां थी, यहूदी रहते थे। जब आका आए तो यहूदी मक्का शहर से मदीने तक जब इस्लाम आ गया और फिर वहां फला फूला इस्लाम, तो वो यहूदी इस्लाम से और हादी इस्लाम से यानी मेरे आका से दिल ही दिल में जलन रखने लगे, हसद रखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे महबूब से, ऐ मेरे महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आए फसादो फितना से, और अगर ऐसा ना करें तुम्हारे साथ ये जंग करना चाहें तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अल्लाह का इरशाद जब आका के नाम आया तो फिर मेरे नबी ने किस तरह से पहले कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने भेजा। वो लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उन लोगों का एक किला था मदीने से कुछ दूर, कई किलोमीटर दूर, उसको खैबर का किला कहते हैं। वो इलाका ही खैबर का है और वहीं पे ये जंग हुई है, जंग खैबर। तो देखिए वहां पर मुसलमानों का लश्कर पहुंचा किले पर हमला करने के लिए, और ये किस तरह फतह हुआ किला, किसने फतह किया, जंग खैबर का वाकया बोला जाता है। अजीजों से ये तारीखी बयान सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
कमेटी के एक मेंबर साहब हैं हमारे, इनका चिकन का कारोबार है। ये 100 रुपए उनकी जानिब से जंग खैबर के पहले बंद पर मुझे नजर की गए। मैं अफसार अहमद साहब मुर्दे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए साहब, मैंने कहा जब अल्लाह की जानिब से वही नाज़िल हुई और अल्लाह ने ये फरमाया अपने प्यारे महबूब से कि करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। अब आगे क्या हुआ जरा समाअत फरमाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। तौफीक भाई बघौरी सितारगंज से जो आए हैं, उन्होंने इस पहले बंद पर मुझे दिए, बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ, बोला ऐसा फरमाइएगा कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मौजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सफ़े आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने सालाने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का अंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार दो आलम लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे आगे बढ़ने। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे आगे बढ़ने। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे आगे बढ़ने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली शेर खुदा मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब सरदारा ने मक्का की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर जब खैबर की किले की तरफ चला तो फिर वहां जंग किस तरह हुई, आइए मैं आपको अगला बंद सुना रहा हूं। तवज्जो रखिए, देखिए पैसा भी दे रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा भी दे रहे हैं और इधर जो मेरे सामने बैठे हैं दूर तक मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा। ये पीलीभीत से हमारे भाई रेलवे कॉलोनी से जो आए हैं शराफत भाई, इन्होंने फिर 100 रुपए से नवाजा है। अगला बंद सुनिए शराफत भाई। कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खिलमत लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बचाओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की काम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नापतारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया उन नापतारों ने, किया पैगाम और दफना यहूदी बख्शियारों ने। दिले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना वापस चले आए। ये सुनकर आपने मुंह बकरे से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह बकरे से फरमाया तुम जाओ, आपने मुंह बकरे से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर सामने जाओ, वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम भी उनके साथ जंग करें, तो अब उनके साथ जंग की जाए। देखिए साहब, आका ने फरमाया दिखा दो शान ऐ मोमिनो ऐ मुजाहिदो, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के
की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आन का, इसी बारिश गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजी गिरा लेकर कोई आता पकड़ने पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बारिश किले पर कोई हमला कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। फरमाया रसूल अल्लाह हमें कुछ फिक्र मत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। इस्लामी फौज लेकर खैबर के किले की तरफ शाम हो गई, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर और हमला करो। फिर क्या हुआ? तवज्जो। बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए और मिले और ये 100 रुपए इसी जंग खैबर के वाक़े पर हमारे पीलीभीत से आए हुए शराफत भाई की जानिब से मिले। सुनिएगा साहब कैसे। दूसरे दिन आका ने उमर फारूक आजम से क्या फरमाया? बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या फरमाया? किला खैबर पे जाओ आज तुम तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। उमर के ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का
सारे नजराने से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फिर ये प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, फिर उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भूरा भाई, आपकी मोहब्बतों का। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। उमर फारूक आजम गए, दूसरे दिन वो भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तो मेरे नबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, कि ऐ उस्मान गनी, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में। सुभान अल्लाह। चले उस्मान, चले उस्मान पहले जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए। सुभान अल्लाह। 200 रुपए मोहम्मद अमन जो नवाबगंज से आए, उनकी जानिब से मुझे मिले इस वाक़े पर बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। सुनिए फिर इस बात को पढ़ रहा हूँ। चले उस्मान पहले जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए। गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था, पत्थर गिरे गया। जरूरत नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिद अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। वो आंखें बंद की तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आबाद है। मुझे मंजूर है तो हुक्म आबाद है। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आबाद है। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आबाद है। देखिए, जब तीनों खलीफा इस्लाम के पहले, दूसरे और तीसरे वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ खैबर का, तो मेरे नबी ने कहा कि कोई है
जो मेरे पास इस वक्त अली को बुला लाए, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है आका फरमाते हैं जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए अली के पास, का अली आका याद फरमा रहे हैं। अली की आंखें उस वक्त दुख रही थी, तकलीफ से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि सरकारे दो आलम बुला रहे, मेरे आका याद फरमा रहे हैं, तो अली दुखती हुई आंखों से उन सहाबी के साथ हुजूर के पास तशरीफ लाए। और फिर मेरे नबी ने अली से क्या कहा और अली ने नबी से क्या कहा, बहुत खास बंद है ये, और इसके बाद आखिरी बंद में पढ़ूंगा, वाकया मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, अब तो हो ही जाएंगे भूरा भाई। आप 300 रुपए दे दिया, 200 की बाकी है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे जब तक वाकया खत्म होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भूरा भाई लाइट वालों का जी। मौला अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूलुल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, दिल को पता कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। की आंखें बंद दोनों, की आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा, ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखा आपने मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में जब अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया, तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से ठीक हो गई, अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, अलम, और चल दिए खैबर के किले की तरफ। अब ये किस तरह से खैबर का किला फतह होगा, आइए तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, दिले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू, खैबर के दरवाजे में जो दरवाजा लगा था, जो चौखट थी, उसको अली पकड़ते हैं और वो आजमाइश करते हैं और क्या दुआ मांगते हैं, मुलाजा कीजिएगा। देखिए साहब, हमारे भाई भी कुछ नजराना देकर गए, अजहर भाई, आफ्ताब भाई और जनाब बादशाह कमेटी सुंदरपुर की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना फिर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बात सुनिए कैसे। खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, तू हमारी खुदा से और मोहब्बत की दुआई दी। मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले को आज पता कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा।
वसीला दिया दुआ में। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मेरे को हाथ पता करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। सुंदरपुर उनकी जानिब से मिला है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, तबीयत खुश हो गई। और ये आखिरी बंद भी आप लोग इसी तवज्जो से सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सामईन, ये वाकया लिखने वाले शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने बहुत सारे इस्लामी वाकयात लिखे मेरे लिए, और मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से जब पढ़े तो बहुत मकबूल हुए अल्लाह के करम से, और आज भी मकबूल है। आइए मैं आपको ये भी बता दूं, सुभान अल्लाह, जाहिद अली किच्छा अफरोज ठेकेदार, 100 रुपए आपने इस वाक़े पर मुझे नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और अफरोज साहब। भाईजान आखिरी बंद सुना रहा, जरा सुनिएगा कैसे। उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, ये फिर 100 रुपए से नवाजा है, 400 रुपए आ गए भूरा भाई की तरफ से इस वाक़े पर। आखिरी बंद सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह, भूरा भाई इस बंद को सुनिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ बता दूं मैं आपको, तवज्जो रखिए, बस 2-3 मिनट की बात और। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीरे से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये किसने कहा? अली ने कहा, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, और तेरे महबूब से मैं वादा करके आया हूँ कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने काबे को उन नन्ही चिड़ियों के जरिए, अबाबीलों के जरिए फतह अता फरमाई थी, और अबराहा का लश्कर ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन नन्ही चिड़ियों ने जब ऊपर से कंकरियां गिराई अबराहा के लश्कर पर, तो लश्कर भी मारा गया, हाथी भी मारे गए, और अबराहा बादशाह भी मारा गया। काबा ढाने के लिए आया था, मगर अल्लाह ने अपने काबे की खुद हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे मौला की शान। काबा गिराने आया था, लेकिन खुद ही इस दुनिया से तो नाबूद हो गया, उसका लश्कर भी चला गया। अली कहते हैं कि मौला तेरी बड़ी शान है, तू सब चीज का मालिक व मुख्तार है, जब जैसा चाहे कर सकता है। दुनिया वालों ने देखा है कि नन्ही चिड़ियों से तूने काबे की हिफाजत फरमाई। जब अब्राहा अपना लश्कर लेकर आया था मक्के पर चढ़ाई करने के लिए, और मुज़दलिफा के मैदान में वो लश्कर रुका हुआ था, मगर ऐ मेरे मौला आज मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ कि मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, आमीन। अब क्या हुआ सुनिए, क्या बात है शराफत भाई, ये पीलीभीत रेलवे कॉलोनी से शराफत साहब आए हैं, जिन्होंने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है, शुक्रिया। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो,
कुरान पढ़ती होगी आप। ये जो वाक़या मैं पढ़ रहा हूँ अबाबीलों का और काबे का, ये कुरान में भी मौजूद है। एक पूरी आयत नाज़िल फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए से नवाज रहे हैं आप लोग। पूरी आयत कुरान करीम में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। पढ़ा करो कुरान और इसको जो ये आयत है अब्राहा और खाने काबा का जो जिक्र है वो अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। पूरी आयत है ये, और पूरी तफसीर जब आप पढ़ेंगे तफसीर इसकी तो फिर यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। कैसे अब्राहा आया, कैसे हमला किया, और मुज़दलिफा के मैदान पर अल्लाह की जानिब से उस पर अज़ाब नाजिल हुआ और वो नेस्तो नाबूद हो गया। खैर, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो ऐ वसीले वालों, वसीला पकड़े रखो, बड़ी चीज है। बताओ किसी के कहने पे जो लोग बेवसीला हैं उन्हें रहने दो। हमारे जितने भी सिलसिले के लोग हैं सब वसीले वाले हैं माशाअल्लाह। कैसे ये फरमाया रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, बल्कि लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है करने, उखाड़ा 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 जोर करके, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है करने। हज़रत अली ने खैबर के किले का पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया। कह दो सुभान अल्लाह। ये है अली का अल्लाह का शेर अली। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए आप लोगों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है करने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है करने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़ारे सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देख पाँव उखड़े बदमाशों के, शुजाअत देख कर हैदर की जानी इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में कीचड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ दिल के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नज़ारा, ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फ़ज़ा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबूबकर उस्मान उमर इंसान। अली लौट कर आए खैबर का किला फतह करके, तो एक आवाज सुनाई दी मेरे नबी को कानों में, एक आवाज आ रही थी
फजा में यानी हवा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और 3 गए थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सब खाम ईमान वाले। ये शैतान की आवाज आ रही थी। अल्लाह ताला ने फौरन वही नाज़िल फरमा दी अपने महबूब पर, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा पर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह ये थी, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली के हाथों होना थी, हो गई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ये फतह अली के हाथों से लिखी थी, इसलिए खैबर के किले को अली ने ही फतह किया। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहना है क्या, वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक, सदा मिल जाने में शैतान सही ईमान है सका। शुजाअत में कभी कोई नहीं जाने जहां की, शुजाअत में कभी कोई नहीं कभी कोई नहीं जाने जहां की। फतह खैबर की हमने उस अली के नाम लिखे, हमने बस अली के नाम लिखे, लगभग 300 रुपए सुपर साउंड सिस्टम सुंदरपुर भूरा, भाई प्रधान पद के उम्मीदवार मोनिस भाई उनकी जाने से आए, और जाहिद अली, अफरोज अली, शकील ठेकेदार, आप लोगों ने भी 100 रुपए से नवाजा।